नमस्ते। एटीबी टैरोट मेरे एरीज राशि के प्यारे आत्माओं, आज का ये संवाद आपके लिए एक गहरी चिंतन और आशय भरी संदेश लेकर आया है। आपकी जीवन यात्रा में मैं जो कुछ देख रही हूँ वो आपके मन के भार को हल्का करने और आपकी आत्मा को एक नई दिशा देने का प्रयास है। आपके चारों तरफ एक ऐसा समंदर है जहाँ हर कोई आपसे मदद की आस लगाए बैठा है। आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सभी को लगता है कि आप ही वो स्तंभ हैं जो उनकी दुनिया को संभाले हुए हैं। आपका अपना समय, आपकी अपनी इच्छाएं, आपके अपने सपने, सब कुछ इसी भार के नीचे दाबे हुए पड़े हैं। आपके मन की थकन आज इतनी गहराई तक चली गई है कि कभी-कभी आप बस गुफा में चले जाना चाहते हैं, एकांत में, शांत में, बस अपने आप से मिलने के लिए। परंतु इसी सीमा पर खड़े होकर आपकी आत्मा अब जग रही है। आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कुछ बदलाव का। आपकी कुंडली से प्रतीत होता है कि आपके जीवन का आकाश अब साफ होने वाला है। ऐना दिनों की तरह अब आप दूसरों को हाँ कहने की आदत को तोड़ेंगे और उन्हें नहीं सिखाएंगे। यह नहीं कठोर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सीमाओं की स्थापना का प्रतीक होगा। आप उन लोगों को जो आप पर निर्भर हैं, ये समझाएंगे कि आप भी एक व्यक्ति हैं, आपकी भी सीमाएं हैं। इस प्रकार आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। उस पति या पत्नी के लिए जिनके साथ आप बस रोज़मर्रा की बातचीत तक सीमित हो चुके हैं, उस मीठी सी यादों भरी सहेली के लिए, उस सफ़र के लिए जो आपने कभी सोचा था। आजकल आपका सारा काम, आपकी मेहनत की कमाई सब कुछ विभाजित हो जाती है, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं पता। पर इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पर एक दिव्य संरक्षण है। किसी के लिए ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, तो किसी के लिए परमात्मा का कोई देवदूत, जैसे कि आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा कर रहा है। यह आत्मीय शक्ति आपको उस दोष भाव से मुक्ति दिलाने आई है जो आप हर बार उठाते हैं, जब आप किसी की मदद नहीं कर पाते। हाँ, आपके मन के अंदर एक अजीब-सा विरोध चलता है। एक तरफ तो आप सबकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके इस ऋषि का स्वभाव ही है पोषक पालनहार। आप प्रकृति से ही प्रेम बाँटने, संसार को स्नेह से नहलाने आए हैं। ये आपका दैविक उद्देश्य है। पर दूसरी तरफ जब किसी को ना कहते हैं तो आपके मन में एक खलिश सी उठती है, जैसे आपने कोई पाप कर दिया हो। आप हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, बिल्कुल उस माँ की तरह जो सब बच्चों को खिलाकर खुद बाकी बचे हुए खाना खाती है। आपका ये संस्कार इतना पवित्र है, पर इसमें सीमा का अभाव आपको थका रहा है। अब ब्रह्मांड खुद आपको सीमाएँ सिखाने वाला है। जब परमात्मा चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और आप उसकी आवाज़ न सुनें, तो वो आपको किसी ऐसे अनुभव से गुज़रने पर मजबूर कर सकते हैं, जो आपको रुककर सोचने पर विवश करे। सोचिए, अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ आपको आराम की आवश्यकता पड़ती है। आपको घर पर ही रहना पड़ता है और आपको उस समय दूसरों की सेवा और सहारा की ज़रूरत होती है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये सिखाने का कि अब आपको भी ग्रहण करने की, स्वीकार करने की कला सीखनी है। आप हमेशा देने वाले रहे हैं, अब ग्रहण करने का समय आ गया है। इसलिए आप अपने ईश्वर से कहो, अपने मन की बात खोलकर कहो, प्रभु, मैं अपना दैविक उद्देश्य पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपकी सारी कृपा, आपके सारी आशीषों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं ये पाऊँगा, तो मैं आपका आभारी रहूँगा और यूँ दुनिया में बाँटूँगा भी। आपकी कुंडली साफ कह रही है कि आप बाँटने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। और अब अगले 3 महीने में आप पर दैविक कृपा की वर्षा शुरू होने वाली है। आपको देवदूत उनके संकेत दिखाई देंगे। वो आपको रास्ता दिखाएँगे, कौन-सा नौकरी सही रहेगा, कौन-सा व्यापार शुरू करना उचित होगा, कहाँ से आपको सहायता मिलेगी। आपको निवेश या कर्ज़ आसानी से प्राप्त हो सकता है। ये वो समय है जब आपको जितना हो सके अवसर तलाश करने चाहिए। ये समय है किस्मत आज़माने का, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा सोचने का। ब्रह्मांड आपको इतनी संपत्ति और समृद्धि से भरपूर कर देगा कि आप अपना जन्मों का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। किंतु इस सब के बीच एक गंभीर चीज़ का ध्यान रखना है, आपका स्वास्थ्य। आपके मन में छाई हुई चिंता और भावनाओं का भार आपके शरीर को कमज़ोर कर रहा है। आज आपके दिल पर कितना बोझ है, ये मैं जानती हूँ। आपके मन में अनेक चिंताएँ घूम रही हैं, वृद्धावस्था का लाभ कब आएगा, न्यायिक प्रक्रिया का निर्णय कब होगा, नौकरी में सम्मान कब मिलेगा, ग्राहक क्यों नहीं आते।
और फिर प्रेम की चिंता, आप चाहते हैं कि आपका साथी सुखी रहे, आराम से रहे और जब आप उनके लिए वो सब नहीं कर पाते, तो आपको दुःख होता है। या फिर आप अकेले हैं, प्रेम की तलाश में हैं पर मिल नहीं रहा। ये सब आकुलता, ये सब बेचैनी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। याद रखिए, भावनाओं की बीमारियां शरीर में रोग जम लेती हैं, इसलिए अपनी इन चिंताओं से मुक्ति पाने का उपाय कीजिए। ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताइए, योगा कीजिए, सैर के लिए जाइए, अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपकी किस्मत में अचानक आई संपत्ति भी देख रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, ये समय है कुछ नया करने का, अपने भविष्य पर दाँव लगाने का। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। कोई आपको साझेदारी का आह्वान देगा, एक ऐसा व्यापार जिसमें आपको बड़ा निवेश नहीं करना होगा। इस साझेदारी को स्वीकार करें और देखिए, निन्या दिनों में ही इसके फल आपको मिलने लगेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। पर इस सभा से बड़ा संदेश ये है कि आप अपने आप को भूलें नहीं। आपने इतना सब कुछ दिया है दुनिया को, अब ग्रहण करने का समय है। अपने आप को भी वही प्यार, वही सम्मान दीजिए जो आप हमेशा दूसरों को देते आए हैं। जब आप अपने आप को मुक्ता करेंगे, तभी ब्रह्मांड की सारी दैविक कृपा आप तक पहुंच पाएगी। आपकी आत्मा इसी मोक्ष, इसी पूर्णता की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में आप अकेला नहीं हैं। आपकी रक्षा करने वाली शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपको बस उनकी आवाज़ सुननी है, उनके संकेतों को पहचानना है। आपका जीवन अब एक नए पहल